श्री गिरिजेश पटेल जी, श्री कौशल सिंह पटेल जी, श्री राजेश श्रीवास्तव जी, हमारे श्री रामलखन पटेल जी, श्री राजेश पटेल जी, श्री सुजीत सिंह जी, श्री नाथू सिंह जी, श्री रमेश चंद्र जी, श्री राम नरेश जी, श्री दिनेश पटेल जी। उससे कहीं कम भागीदारी हमारी माताओं बहनों की नहीं है। और ये दृश्य यहाँ से खड़े होकर इतना मनोहारी लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है कि इस पूरी दीर्घा में, दर्शक दीर्घा में मैं देख रही हूँ कि हमारी माताएं बहनें इतनी भारी संख्या में उपस्थित हुई है। आप सभी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और इसी प्रकार हमारी माताओं बहनों का प्रेम, आपका स्नेह, आपकी दुआएं हम सभी साथियों को मिलती रहे। जहां मातृशक्ति साथ में आ जाती है वहां विजय सुनिश्चित होती है और यह विजय संकल्प रही है। तो आज इस विजय का संकल्प लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। उस विजय को सुनिश्चित करने का आशीर्वाद हमारी मातृशक्ति हमें देने के लिए यहाँ पर आई हुई है। मैं उसका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का भी, आप लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और हमारी आवाज को हमारे देश प्रदेश की जनता तक पहुंचाते हैं। आप सबकी मैं आभारी हूं। अपनी पार्टी संगठन की ओर से हमारे सुरक्षाकर्मी भाई और बहनें जो यहाँ पर लगे हुए हैं, हम सभी को ये व्यवस्था प्रदान करने में उनका भी अभिनंदन है। और आप सभी का जो इस जनपद के कोने कोने से आज अपना अमूल्य समय निकालकर हम सभी अपना दल के साथियों को अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, आप सबकी मैं हृदय से आभारी हूँ। सम्मानित साथियों, मुझे लगता है कि इस जनपद में जो मुझे अभूतपूर्व ऊर्जा का आभास हो रहा है उसका बहुत बड़ा कारण है कि ये तथागत गौतम बुद्ध की परिनिर्वाण स्थली है। और इसलिए आज मैं बहुत लंबे समय के बाद आपके बीच में आई हूँ, लेकिन आपके स्नेह में और आपके उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी मुझे नजर नहीं आ रही है। ये मेरे लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है। जनपद कुशीनगर में भगवान बुद्ध की इस धरती पर आप सबके बीच असंख्य बार आए। शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहां वो न पहुंचे हो। और ये तब के तार जुड़े हैं और देश की सरकार में भी भागीदार है। प्रदेश और देश के सदन में भागीदार रहते हुए, प्रदेश और देश की सरकार में भागीदार रहते हुए सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमने और भी प्रबलता प्रदान करने का निरंतर प्रयास किया है। हमारी ये चेष्टा रही है कि चाहे राज्य का सदन हो, हमारी विधानसभा हो, हमारा विधान परिषद हो, आज हम राज्य के दोनों सदनों में है, उच्च सदन में भी है। हमारे 9 साथी राज्य की विधानसभा में है और हमारे एक प्रतिनिधि विधान परिषद में है, राज्य के उच्च सदन में भी है।
और देश की संसद में मैं स्वयं हूँ और मेरे साथ हमारे पकौड़ी कोल जी जो जनजाति आदिवासी समाज से आते हैं, वो भी उस देश की लोकसभा में दलित शोषित कमेरा समाज की आवाज बनकर उपस्थित है। हमने निरंतर ये चेष्टा की है कि अपना दल जिन सिद्धांतों पर, जिन उसूलों पर खड़ा हुआ है, जिस दबे कुचले शोषित वंचित पिछड़े समाज के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम अपना दल ने किया है अपने गठन के समय से। उससे जुड़े हुए प्रत्येक विषय को हम निरंतर प्रदेश और देश के सदन में उठाने का काम करें। आप सब जागरूक साथी हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं। आप सब राज्य के सदन की कार्यवाही को भी और लोकसभा की कार्यवाही को भी देखते, सुनते, समझते हैं। अखबारों में, टीवी संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। अपना दल निरंतर इस देश के अंदर न्यायपालिका के अंदर एक व्यापक परिवर्तन के लिए आवाज उठा रहा है। न्यायपालिका लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ है और हमारी पार्टी मानती है कि इस देश की निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च अदालत तक न्यायाधीशों के पदों पर समाज के हर वर्ग की भागीदारी होनी चाहिए। विशेष तौर से जो दबा कुचला वर्ग है, उसका भी बेटा या बेटी न्यायाधीश के पदों पर बैठना चाहिए। और देश में जजों की संख्या में इतनी भारी कमी है, इस अभाव के चलते न जाने कितने सालों तक आम जनमानस के मुकदमे, मामले अदालतों में लटके रहते हैं और उनका निपटारा नहीं हो पाता है। तो जजों की संख्या भी बढ़े ताकि आपके मुकदमों का, मामलों का निपटारा भी जल्दी कराते हैं, पुलिस में, प्रशासन में नजर आते हैं। उसी प्रकार समाज के हर वर्ग से लोग न्यायाधीशों के पदों पर भी नजर आए, न्यायपालिकाओं में भी नजर आए। इसलिए अपना दल निरंतर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के गठन के विषय को उठा रहा है कि जब एक ऐसी परीक्षा हो जिसमें इस देश के किसी भी गरीब, अमीर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, कमजोर किसी भी परिवार में जन्मा हुआ बेटा या बेटी उस ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की परीक्षा को पास करके इस देश की न्यायपालिका में अपनी सेवाएं देने का अवसर और सौभाग्य प्राप्त करे, ऐसी एक व्यवस्था की वकालत अपना दल करता है। और हम निरंतर इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। एक बड़ी भीषण विसंगति उत्पन्न हो गई है। ये भीषण विसंगति ये है कि जो हमारा दबा कुचला वर्ग है, जो हमारे पिछड़े, दलित, कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए आज हमारे कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग से ज्यादा कट ऑफ अंक लाने पड़ रहे हैं। तो जो पहले से ही विकास की मुख्य धारा से पिछड़ा हुआ है, जो पहले से ही सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, आज उसको ज्यादा कट ऑफ अंक लाकर प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना पड़ रहा है। तो ये अपने आप में एक भीषण विसंगति है जिस पर चिंतन करने की और जिसका समाधान निकालने की तमाम राज्यों की और देश की सरकार को आवश्यकता है। हम इस विषय को निरंतर
सड़क से लेकर संसद तक उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके बीच आज ये कहने के लिए आई हूं, अपना दल आपके मान सम्मान के लिए निरंतर लड़ रहा है। अपना दल आपके मान सम्मान के लिए लड़ रहा है। अपना दल आपको विकास की मुख्य धारा से जोड़ना चाहता है। अपना दल एक सत्तामूलक समाज की स्थापना का पक्षधर है। लेकिन हमारे जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति तभी संभव है जब हमारे संगठन का तेजी से विस्तार हो और हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या का भी विस्तार हो। और ये मजबूती कहां से मिलेगी? ये मजबूती आपके हाथों में है। हमारे जितने बड़ी संख्या में चुने हुए विधायक और चुने हुए सांसद राज्य से लेकर देश के सदन में पहुंचेंगे, सामाजिक न्याय की तलवार की जो धार है वो और तेज होती जाएगी। हमारा हस्तक्षेप बढ़ेगा और पिछड़े कमेरा समाज के कल्याण और हितों से जुड़े हुए विषयों का समाधान और भी तेजी से होगा। हम निरंतर आपके लिए संघर्ष करते हैं। इसका एक उदाहरण है, मेडिकल में नीट की परीक्षा में हमारे पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को MBBS और PG के एडमिशन में अखिल भारतीय कोटा के तहत पिछड़ों का 27% आरक्षण लागू नहीं था। ये मांग वर्षों से उठ रही थी। जब मोदी जी की सरकार नहीं भी थी तब भी ये मांग उठ रही थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये विषय लगातार उठता रहा। अपना दल ने इस विषय को बड़ी मजबूती से देश की सरकार के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने रखा और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का एहसास किया कि ये सत्य है कि MBBS और PG के एडमिशन में पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अगर ऑल इंडिया कोटा के तहत 27% के आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं है तो ये उनके साथ अन्याय है। और अपना दल की मांग पर इस अन्याय को न्याय में बदला गया और अखिल भारतीय कोटा के तहत नीट की प्रवेश परीक्षा में MBBS और PG के एडमिशन में 27% के पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया। हम बड़ी मजबूती से निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं कि इस देश के अंदर जैसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय बना हुआ है, जैसे जनजाति कल्याण मंत्रालय बना हुआ है, उसी प्रकार देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है। और जब बड़ी आबादी है तो उनके हित से जुड़े हुए बहुत सारे विषय भी समय समय पर आते रहते हैं, जिसे सरकार को संज्ञान में लेने की आवश्यकता भी पड़ती रहती है समय समय पर। तो इतनी बड़ी आबादी और उसके इतने बड़े विषय, उनका त्वरित समाधान हो और पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए पर्याप्त बजट भी सरकारों द्वारा निर्धारित हो, इसके लिए ये नितांत आवश्यक है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की तर्ज पर, जनजाति कल्याण मंत्रालय की तर्ज पर भारत सरकार के अंदर एक अलग से पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी गठित किया जाए, ऐसी मांग अपना दल कर रहा है। और हमारी तमाम मांगे जो हम समय समय पर करते हैं, मैं फिर आपसे यही कहूंगी कि आपकी तमाम मांगों का, आपके तमाम विषयों का समाधान हो, उन पर विचार हो। इसके लिए आपकी पार्टी का संख्या बल बेहद अहम भूमिका निभाएगा। इसलिए आज मैं आपके बीच में आई हूं यही कहने के लिए
कि हर आने वाला चुनाव हमारे लिए भी और आपके लिए भी एक परीक्षा की घड़ी होती है। मैं जानती हूं कि हमारे लिए संकट होता है ये सोचकर कि जनता का कितना आशीर्वाद मिलेगा, और आपके लिए भी संकट होता है एक मतदाता के रूप में कि आखिर किसके हाथों में प्रदेश की बागडोर सौंपे। ये सामान्य और सरल निर्णय नहीं है, ये निर्णय जटिल होता है और मन में तरह तरह के विचार भी आते हैं, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल अलग अलग किस्म के चुनावी प्रलोभन भी देते हैं। मैं देखती हूँ कि आज जितने भी राजनीतिक दल आपके बीच में आ रहे हैं, कोई कुछ देने का वादा कर रहा है, कोई कुछ देने का वादा कर रहा है, और हर चुनाव में इस प्रकार के लुभावने वादे किए भी जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो तो आप आंख बंद करके शांत मन से यह मंथन जरूर करिए कि गत 5 वर्षों में आपके बीच में, आपके सुख दुख में, आपके संकट में, आपके हक अधिकार के लिए कौन आपके साथ खड़ा था, कौन निरंतर आपकी धरती पर एक बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण किया गया था। पूरे प्रदेश में इस प्रकार की विकास यात्रा 5 वर्षों तक चली है, और जहां तक विकास के साथ सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाने का विषय है, अपना दल ने निरंतर इसके लिए काम किया है। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से यही अपील करना चाहती हूँ कि इस चुनाव में भी आपको एक अवसर है कि आप अपनी पार्टी को, अपने झंडे को और अपने संगठन को और ताकत देने का काम कर सकते हैं। आप जितनी हमें ताकत देंगे उतनी ही मजबूती के साथ हम और भी आपकी सेवा कर पाएंगे। मेरे ये साथी निरंतर आपके बीच में बने रहते हैं, आगे भी बने रहेंगे। इन्हें जहां भी कठिनाई आए आप सब इनका साथ दीजिए। एक एक बूथ पर अपना दल का सिपाही तैनात होना चाहिए। हम बड़ी मजबूती के साथ इस चुनाव 2022 में उतरने जा रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ